जो लोग सादगी को अपना आईना बना लेते हैं, उन्हें दुनिया की नजरों की परवाह नहीं होती। अपने सरल व्यक्तित्व, व्यवहारिक दृष्टिकोण और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जाने जाने वाले एक ऐसी ही शख्सियत का नाम है श्री गोपी रमण दुबे। सन 1962 में जन्मे श्री गोपी रमण दुबे बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंटरमीडिएट तथा भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। सन 1977 में उन्हें नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप अवार्ड भी मिला और आगे चलकर उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में अपना योगदान दिया और वहां नौकरी कर ली। श्री गोपी रमण दुबे जी को उनके बहुमूल्य सुझाव और योगदान के लिए बैंक अथॉरिटी की तरफ से एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, साथ ही साथ LIC ऑफ इंडिया के द्वारा भी एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। परंतु अपने जीवन में कुछ अलग कर गुजरने की तमन्ना और लोगों के आम जीवन में आने वाले समस्याओं को देखते हुए उन्होंने बैंकिंग सेवा से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। सामाजिक स्तर पर लोगों की सोच कैसे उन्नत हो और एक व्यक्ति कैसे अपना मौलिक विकास कर सके, इसके लिए उन्होंने खुद को मानवता और सामाजिक सेवा में समर्पित कर दिया। इसी क्रम में उन्होंने लोकायुक्त बिहार के नॉन जुडिशियल पैनल में अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन भी दिया। उन्हें नामांकित भी किया गया, परंतु नियुक्ति प्रक्रिया से उन्हें दरकिनार कर समिति का गठन कर दिया गया। नियुक्ति में अपार विलंब होने की वजह से इन्होंने राज्यपाल, भारत के प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली तक अपने पक्ष को प्रमुखता से रखा। कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने इनकी आवाज को प्रमुखता से जगह दी। तो आप कितना साल से लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर पूरा चक्कर लगा रहे हैं? आप भी उम्मीदवार हैं? मैं प्रथम नामित उम्मीदवार हूँ और मैं चक्कर नहीं लगा रहा हूँ। मुझे नियुक्ति नहीं चाहिए। मेरा नियुक्ति पैनल में नाम रहता है, मेरा नाम हटा दिया जाता है ना। उसके जांच की मैं मांग करता हूँ और मैं इसके लिए फाजिल और काबिल अगर उम्मीदवार हूँ तो मेरी नियुक्ति करनी चाहिए। कब आपका नंबर 1 पर नाम आया? कब ये चयन समिति बनी? 21 में अध्यक्ष महोदय रिटायर कर गए। उसके बाद 22 में 2 सदस्य न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्य वो भी रिटायर कर गए। अमूमन ये 21-22 से तो खाली ही पड़ा हुआ है ना। बाद में 23 में कोई PIL वगैरह फाइल हुआ, अखबार से जैसा मैं ज्ञात हुआ, तो
2023 में हाईकोर्ट माननीय पटना हाईकोर्ट का आदेश आया कि 23 दिसंबर तक लोकायुक्त की नियुक्ति कर ली जाए। उस आदेश के आलोक में सर्च कमेटी गठित की गई और नॉमिनेशंस मांगे गए। मैंने भी किया और मैं गैर न्यायिक सदस्य के लिए क्रमांक 1 पर हूँ। आई मीन फर्स्ट ऑफ लिस्टेड कैंडिडेट मीन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त बिहार 2023। सर्च कमेटी ने आपको नंबर 1 पर रखा? हाँ, नंबर 1 पर रखा मैंने। है उसमें 58 आदमी का नाम है, जिसमें 19 अध्यक्ष पद के लिए 19 उम्मीदवार हैं, 19 उम्मीदवार न्यायिक सदस्य के लिए हैं और 22 गैर न्यायिक सदस्य के लिए। किस पद के लिए थे? हम गैर न्यायिक सदस्य के लिए हैं। तो अभी क्यों नहीं हो पा रहा है नियुक्ति, क्यों नहीं? मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें नियुक्ति तो हो ही जानी चाहिए ना। हाईकोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हो रही है। और फिर हमारे पास 2 चिट्ठी आई है, क्योंकि हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार को भी इसमें जांच के लिए लिखा था कि ऐसा क्यों होता है। इस आलोक में मेरे पास 2 चिट्ठियाँ आई हैं, जिसमें एक चिट्ठी में यह जिक्र किया गया है कि पुनः नई सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आपके पत्र का जवाब दिया गया है और कहा गया है कि नई सर्च कमेटी गठित की जाएगी। मेरे ही नाम पते पर आया है, मुझे ही सूचित किया गया है कि फिर नई सर्च कमेटी गठन की जाएगी और इसके लिए विधान परिषद से पत्राचार किया जा रहा है। तो इसका तो कोई औचित्य जान नहीं पड़ता है। और क्यों? ऑलरेडी सर्च कमेटी ने तो नाम सेलेक्ट करके दे ही दिया है ना। उस पर पब्लिक इन्फॉर्मेशन और सजेशंस मांग लिए गए हैं 31 मेरे ख्याल से 31 अगस्त वगैरह तक, है ना। वो सब जब प्रिपेयर्ड है तो उसे बहाल करने की बात है, फिर नई सर्च कमेटी बनाई जा रही है। और फिर दूसरी चिट्ठी हमारे पास अभी 2-4-5 दिन कबल आई है। वो ये कह रहा है कि लोकायुक्त नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। तो पहले सर्च कमेटियाँ बनाएंगे, उसके बाद में प्रक्रिया में आएंगे। ये एक विरोधाभास दोनों पत्र है। एक पत्र कह रहा है कि सर्च कमेटी हम बनाएंगे, इसके लिए विधान परिषद से पत्राचार कर रहे हैं, और दूसरा पत्र कह रहा है कि लोकायुक्त बिहार की नियुक्ति की प्रक्रियाधीन है। सामाजिक उत्थान के प्रति प्रखर दृष्टिकोण रखने वाले श्री गोपी रमन दुबे इस बात से काफी आहत हुए कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और आए दिन लोग इसकी गिरफ्त में आते रहते हैं। बावजूद इसके सरकारी उदासीनता और लापरवाही की वजह से कई संवेदनशील मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाता है। बावजूद इसके उन्होंने अपनी और आम जनमानस के हक की लड़ाई जारी रखी। लोगों के लिए खुद के व्यक्तित्व को शून्य रखा ताकि कोई उसे कम ना कर सके, परंतु जिसके साथ भी वो खड़े रहे उसकी अहमियत जरूर बढ़ती रही। श्री गोपी रमन दुबे जी के पिता ब्रिटिश शासन के दौरान सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत रहे तथा इनकी पत्नी एक कुशल गृहिणी है। सांसारिक जीवन में उन्हें 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और जीवन में अपने व्यक्तिगत विकास के लिए परिवार को ही अपना संबल माना। हमेशा से लोगों को प्रेरित किया कि खुद पर भरोसा, कठिन परिश्रम और बड़े से बड़े कार्य को सहजता से कर गुजरने की प्रवृत्ति हर आम आदमी में होना चाहिए।
यही सारी चीजें श्री गोपी रमन दुबे जी के व्यक्तित्व में भी पाई जाती है और यही कारण है कि लोग इनके व्यक्तित्व के कायल हैं। आज श्री गोपी रमन दुबे उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो संसाधनों के अभाव के बावजूद जीवन में कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं। इस भूमि पर बहुत से लिविंग क्रिएचर हैं, पशु पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे और मानव जीवन। सभी प्राणियों में सबसे विशिष्ट और सर्वोपरि मानव, ह्यूमन बीइंग। ये जैसा सोचता है वैसा पा लेने की या कर लेने की इसमें क्षमता होती है। लेकिन ये देखा जाता है कि एक अभिधारणा बन गई है कि वो ऐसे सफल हुए हैं, वो वैसे सफल हुए हैं, वो ये पढ़ाई किए, वो ये व्यापार किए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन नहीं, इन सब चीजों को छोड़िए, आपको जो सूट करता है वो आप कीजिए। कभी भी फॉल्स वैनिटी, कभी भी ग्लैमर या कभी भी कुछ एक्स्ट्रा करने के बजाय ग्राउंड रियलिटी पर, ग्रास रूट लेवल पर काम करने से सफलता मिलती है। लेकिन हाँ, मेहनत होना चाहिए और एक सच्ची मेहनत होना चाहिए, तब वो आदमी सफल होता है। इन लाइट ऑफ सामाजिक उत्थान आप ये कह सकते हैं कि वन शुड गो ऑन राइट ट्रैक। एक अच्छी अभिधारणा से द्वेष, कलह, क्या होता है वो, प्रतियोगिता, ईर्ष्या, इस सब से परे होकर अपना काम करना चाहिए और लोगों को भी यह नसीहत देना चाहिए कि वो इस पैटर्न पर काम करें। और धीरे धीरे आदमी सफल होता है। पढ़ाई जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, उससे आपका मेंटल होरिज़न वाइड होता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज की ही पढ़ाई करें, डिग्री डिप्लोमा में ही व्यस्त रहें। किसी भी प्रकार का हुनर अगर आपके पास है तो दैट इम्प्लाइज योर मेंटल होरिज़न वाइड, विड्थ ऑफ योर मेंटल होरिज़न, और तब आप एक नोबल सिटीजन हो सकते हैं, है ना। आप अपने आप को एक वॉरियर के रूप में लॉन्च कर सकते हैं फॉर सोशल एविएशन, सोशल रिफॉर्म एंड रिफॉर्म ऑफ योरसेल्फ टू, है। यू शुड एक्ट अपॉन द लैप्सेस विच यू फील। आपको ये महसूस होना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ अच्छा नहीं है, ऐसा होता तो ऐसा होता, वैसा होना चाहिए। ये सब टाइप के मन में अगर बातें आती हैं तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और एक सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये मानव जीवन का अभिप्राय है कि अगर हम कुछ चीज़ समाज को दे पाए तो एक अच्छी बात है ना। इसके लिए आप अगर कोई सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, गड़बड़ी नहीं है, सिस्टम सभी ठीक हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम में गड़बड़ी है। लेकिन अगर आप महसूस होते हैं कि थोड़ा शीघ्र अतिशीघ्र कोई काम हो जाए, कुछ ही हो जाए, ऐसा रहता तो वैसा होता था ना, उसके लिए आपको मस्ट अप्रोच, यू शुड ऑल्सो आर्गू फॉर इट, यू शुड ऑलवेज गो फॉरवर्ड इन दिस रिगार्ड विथ योर मेरिट, विथ योर नॉलेज, विथ योर कॉम्पिटेंसी। और कभी भी आदमी को ग्लैमर में, फॉल्स वैनिटी में, और ऐसा नहीं कि हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वेपन नहीं है तो ये काम नहीं होगा। सफलता के लिए या किसी भी सुधार के लिए कभी भी कोई चीज उत्प्रेरक नहीं हो सकता है। एज यू विश सो यू गेट, एंड एज यू रिप सो यू गेट।